सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा के नतीजों का भी अनुमान डिस्कस कर लेते हैं। कंचन मौजूद है। कंचन बताइए कैसे रह सकते हैं नंबर्स? जी, अगर दोनों ही फार्मा स्टॉक के नंबर्स की बात करी जाए तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे हमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नंबर्स हमें म्यूटेड ही देखने को मिलेंगे। शुरुआत में सन फार्मा के साथ करना चाहूँगी, जहाँ पे रेवेन्यू में हमें एक फ्लैट कारोबार ही जो है वो देखने को मिल सकता है। केवल 5 से 6% का इजाफा की जो एक्सपेक्टेशन है बाजार लगा के चल रहा है। इनफैक्ट अगर मार्जिन और ऑपरेटिंग नंबर्स की भी बात करें तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें फ्लैटर साइड में ही दिखाई दे रहे हैं। सेगमेंट वाइज में अगर इसमें डिवाइड करूं तो इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9 से 10% की जो ग्रोथ है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। इनफैक्ट जो इनका स्पेशलिटी सेगमेंट है वहां की अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो वहां पे एक एक्सेप्शनल है, 15% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वहां पे जो मार्केट शेयर है वो गेन होता हुआ नजर आ रहा है, जो इसके लिए की पॉजिटिव पॉइंट है। न्यू लॉन्चेस भी अच्छे खासे हमें यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट अगर इसको कंपेयर करें बाकी की फार्मा कंपनी से तो इसने आउट परफॉर्मेंस जो है वो करके इस टाइम पे दिखाया है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में 12% ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जो इनकी फील्ड फोर्स है और न्यू लॉन्चेस है उसका सपोर्ट मिल रहा है। फोकस आपका कहाँ होगा इसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनका जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है उसमें एक दवा है जिसका नाम है अनलॉक्सिड। उसके लॉन्च के ऊपर कंपनी इस टाइम पे किस तरीके की प्रिपरेशन कर रही है, इसके साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन ग्रोथ किस तरीके की है स्पेशलिटी सेगमेंट में, और यूएस टैरिफ का जो इंपैक्ट है वो किस तरीके का देखने को मिलता है। तो नंबर म्यूटेड है सन फार्मा के। अब बात करते हैं ऑरबिंदो फार्मा के नंबर्स की। नंबर्स यहाँ पे भी हमें कुछ इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग नंबर्स में हमें एक फ्लैट मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। यूएस सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे साल दर साल 3% डिक्लाइन की उम्मीदें जो है वो जताई जा रही है। अगर बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूरोप के बिजनेस की तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 8 से 10% का जो इजाफा है वो देखने को मिल सकता है। बिकॉज इसके दोनों ही सेगमेंट, या तो अगर आप बात करें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की या न्यू लॉन्चेस की, उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया है। फोकस एरिया आपका कहाँ पे होगा? फोकस होगा आपका यूगिया 3 के जो प्रोडक्शन के ऊपर कंपनी स्केल अप का सोच रही है उसके ऊपर। साथ ही साथ हमने देखा है कि क्वार्टर 2 के अंदर यूएस एफडीए की तरफ से काफी ज्यादा आपत्तियां आई है, तो जो री इंस्पेक्शन होगी उसके ऊपर किस तरीके का ऑब्जर्वेशन आता है ये की फोकस एरिया होगा। और साथ में जो इंपोर्ट प्राइस है उसको गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिलता है, और यूएस टैरिफ तो डेफिनेटली, लेकिन दोनों के नंबर्स म्यूटेड हैं।